कालेक प्रिय साधक, मैं डॉक्टर सत्या आप सभी का होलिस्टिक लाइफ मिशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक प्राणायाम सीखेंगे, एक ऐसा प्राणायाम जो आपको एक नया जीवन दे सकता है, या मैं यूं कहूं कि आपका रीबर्थ कर सकता है। और उस प्राणायाम का नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। जैसे नाम से पता चल रहा है, अनुलोम विलोम यानी कि ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। एक नाक से श्वास लेनी है, दूसरी नाक से श्वास छोड़नी है। इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा 2 मिनट प्राणायाम के बारे में जान लें। हजारों साल से भगवान शिव के द्वारा दिया गया प्राणायाम एक ऐसी क्रिया है जो हमारे अंदर प्राण ऊर्जा, जीवन ऊर्जा, जिससे हमारा ये शरीर और ये हमारा पूरा जीवन चल रहा है, वो है प्राण ऊर्जा। और सबसे ज़्यादा प्राण ऊर्जा मिलती है हमारी श्वास के माध्यम से। इस नाक के माध्यम से जो श्वास जा रही है अंदर और जो श्वास बाहर आ रही है, वही हमें प्राण ऊर्जा देती है। और इसमें प्राण प्लस आयाम यानी कि जिस क्रिया के करने से प्राण बढ़े, प्राण का विस्तार हो, उसको बोलते हैं प्राणायाम। अब प्राणायाम में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो प्राणायाम है कभी भी कहीं भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बंद कमरे में भी कर सकते हो, खुली जगह में भी कर सकते हो, बस वहां नहीं करना जहां पोल्यूशन ज्यादा है। जैसे दिल्ली में पार्क में प्राणायाम करने का कोई फायदा नहीं है। अब प्राणायाम जो है गाड़ी में भी कर सकते हो, कमरे में भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। दूसरा, प्राणायाम वैसे तो बैठ के करना चाहिए। सोफे के ऊपर बैठ के कर सकते हो, गाड़ी की सीट के ऊपर बैठ के कर सकते हो, या फिर चेयर के ऊपर बैठ के कर सकते हो, बेड के ऊपर बैठ के कर सकते हो। यानी कि प्राणायाम कहीं भी बैठ के किया जा सकता है। और जिनसे बैठा नहीं जाता वो या तो दीवार का सहारा लेकर या लेट के भी प्राणायाम कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात, एक जो नियम है प्राणायाम में, वो ध्यान रखना जरूरी है। प्राणायाम करते समय आपकी कमर और आपकी गर्दन, यानी कि ये कमर और ये गर्दन आपकी सीधी होनी चाहिए। पैर खोल के कर सकते हैं, पैर बांध के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप किसी भी पोजीशन में करें, लेकिन आपकी कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए। गर्दन ऐसे नहीं होनी चाहिए, कमर ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे अकड़ के भी नहीं बैठना है, बस आराम से बैठना है, कंफर्टेबल होकर बैठना है। जैसे कई लोग होते हैं, पैरों में दर्द हो रहा है, जबरदस्ती पैर बांधे बैठे हैं, कोई जरूरी नहीं है, पैर खोल के कर सकते हैं। तो प्राणायाम करने के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल पोस्चर होना बहुत जरूरी है, कमर गर्दन सीधी होना जरूरी है। वैसे तो कई तरह के प्राणायाम होते हैं, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, उद्गीत प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, और भी प्राणायाम होते हैं। हम आज उनके बारे में नहीं बात कर रहे, हम एक विशेष प्राणायाम के बारे में बात कर रहे हैं, और वो प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। तो इसमें वैसे तो बहुत सिंपल सा दिखाई देता है। क्या करना है, एक नाक से श्वास लेनी है। जैसे आप एक नाक से श्वास अंदर भरेंगे, दूसरी से बाहर छोड़ देंगे, इससे फिर अंदर भरेंगे, पहली से बाहर छोड़ देंगे। और ये आजकल सभी लोग जानते हैं कि ये प्राणायाम अनुलोम विलोम ऐसे होता है, लेकिन हमें तो प्राणायाम के चमत्कार देखने हैं। हमें तो वो प्राणायाम करना है जिसमें हमारा शरीर नया हो जाए। और दुनिया आज जो अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रही है ना, उससे कोई फायदा मिलना ही नहीं है और ना ही मिल रहा। पहली बात, प्राणायाम की टेक्निक बिल्कुल सही होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, प्रॉपर डोज होना बहुत जरूरी है। जैसे एलोपैथी में बोलते हैं ना, सही दवाई और उसकी पूरी डोज। अगर मान लो 5 दिन दवाई लेनी है तो 5 दिन लेनी पड़ेगी, तो उसकी कितनी देर के बाद दवाई लेनी है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से प्राणायाम में प्रॉपर डोज का होना बहुत बहुत जरूरी है।
टेक्निक सही होनी जरूरी है। अगर टेक्निक गलत तो कितनी प्रैक्टिस करें वेस्ट है, आपका टाइम वेस्ट, और उससे कोई ना कोई गड़बड़ और हो जाती है, फिजिकल नहीं तो मेंटल दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए अनुलोम विलोम को बिल्कुल अच्छे से समझ लें। सिर्फ ये एक नाक से सांस लेना और दूसरी से छोड़ना नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। पहले बात, आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं, जहां जैसे करना चाहते हैं। आपका जो ये हाथ है, 2 मुद्राएं अगर आप रखेंगे तो प्राणायाम बहुत अच्छा होगा। या तो ये ध्यान मुद्रा, यानी कि 3 फिंगर, आपकी 3 उंगली जो है ना वो सीधी, और ये जो उंगली है आपके अंगूठे को टच करेगी, ये ऐसे, ये है। और आपकी जो कलाई है ये आपके यहां घुटने के ऊपर रहेगी। ऐसे नहीं करना, हाथ ऐसे भी नहीं करना, बिल्कुल ऐसे रहेगा, ऐसे, बिल्कुल आराम से। ऐसे झुक के नहीं बैठना, ऐसे अकड़ के नहीं बैठना, बिल्कुल आराम से बैठना है ऐसे। और ये वो रहेगा, ये पोजीशन, या तो ये करेंगे आप, ठीक है। लेकिन इससे भी बढ़िया जो पोजीशन है प्राणायाम की, वो है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा क्या है? ये अंगूठा और ये फर्स्ट फिंगर, आप ध्यान से देख लें, इसके जड़ में ये लगा दे, ऐसे ऐसे अंगूठे को, ऐसे उंगली को मोड़ के जड़ में लगा दे, ये दोनों हाथ की ऐसे, ये जड़ में 3 उंगली ऐसे सीधी हो जाएंगी, और ये दोनों हाथ ऐसे रख दिए आपने, दोनों हाथ, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो आ गया आपकी मुद्रा। अब आपका जो हाथ है, आपको इसको हाथ को ऐसे रखना है, ये अंगूठे को ऐसे, और दूसरा यहां पर घुटने के ऊपर रहेगा। अब आपको ये जो हाथ है वो इसको नीचे नहीं आने देना, ऐसे ऐसे नीचे नहीं आने देना, इसको ऐसे रखना है, इसको ऐसे रखना है, नीचे नहीं आने देना है। बस ये आपको विशेष, सबसे बड़ी अनुलोम विलोम में जो गलती लोग करते हैं वो यही करते हैं, उसके हाथ की पोजीशन ऐसे रहती है, ऐसे, या तो लोग ऐसे करेंगे, या तो ऐसे करेंगे, या फिर ऐसे करेंगे, कुछ ऐसे झुक के कर लेंगे। मैं सही बता रहा हूं, आप अपना टाइम ही वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपने दिमाग को भी खराब कर रहे हैं, क्योंकि उस अवस्था में आपका दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, और आप गलत अगर करेंगे तो आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी भी हो सकती है। तो इसलिए आप ये ध्यान रखें, आपके हाथ की पोजीशन बिल्कुल यही रहेगी, ऐसे नीचे भी नहीं लेकर आना, ये पोजीशन रहेगी, ये पोजीशन। दूसरे हाथ की ये पोजीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अंगूठे से ऐसे इसको दबाना नहीं है, कई लोग क्या करते हैं, लाल कर देते हैं बिल्कुल, यहां से ऐसे दबाना नहीं है। आपको क्या करना है, बिल्कुल हल्के से टच करना है, इसका ढांचा चेंज नहीं करना आपको, इसको दबा के बिल्कुल आराम से बस ऐसे थोड़ा सा दबा के रखें, बस हल्का सा, और हाथ उंगलियां ऐसे सीधी रहेंगी, बस ये हाथ की पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। और ये ग्राउंड के पैरेलल हाथ रहेगा, और कमर के आपकी जो इसके साइड के जो है ना 90 डिग्री का एंगल बनेगा, नीचे नहीं ऊपर भी नहीं, बिल्कुल बस बिल्कुल सीधा। अब क्या करना, एक नाक से श्वास अंदर भरेंगे, मैं पहला लेवल बता रहा हूं अनुलोम विलोम का। एक नाक से श्वास अंदर भरेंगे, ऐसे भर लिया, फिर रोक देंगे, 1 या 2 सेकंड के लिए रोक दें बस, फिर अंगूठे को हटाएंगे, पूरा श्वास बाहर छोड़ देंगे, फिर 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए रोक देंगे, फिर अंदर भरेंगे, फिर रोक देंगे 1-2 सेकंड, फिर पूरा बाहर छोड़ देंगे। एक बार पूरा देख ले, क्योंकि अभी मैं बीच में बोल रहा था तो उतना समझ में नहीं आएगा। आपको क्या करना है, ये पोजीशन रखेंगे, तो देखें, ये हो गया एक राउंड, यानी कि एक नाक से श्वास लिया, दूसरी से बाहर छोड़ दिया, दूसरी से अंदर लिया, पहली से बाहर छोड़ दिया, तब एक राउंड होगा। लेकिन जल्दबाजी नहीं करना, मैं इसके लेवल बता रहा हूं आपको। पहला ये बेसिक लेवल है कि एक नाक से श्वास लिया, 1 या 2 सेकंड रोका, दूसरी से बाहर छोड़ दिया, 1-2 सेकंड रोका, उससे ही अंदर लिया, 1-2 सेकंड रोका, पहली से बाहर छोड़ दिया, 1-2 सेकंड रोका, और फिर अंदर भर के दूसरा राउंड शुरू हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक राउंड हो गया। ये बेसिक लेवल है, बेसिक लेवल। अब अगर ये अनुलोम विलोम प्राणायाम में जो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है वो देख लें आप।
पहली बात मैंने बताया, कमर गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, झुक के नहीं बैठना, अकड़ के नहीं बैठना। दूसरा जो नियम है, आपका जो हाथ की पोजीशन, जो मुद्रा है, वो वायु मुद्रा होनी चाहिए। कौन सी मुद्रा? वायु मुद्रा होनी चाहिए। उससे आपका प्राणायाम का ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तीसरा जो है, हाँ, कुछ मुद्राएं अलग भी कर सकते हैं, बीमारी अगर कोई है तो बीमारियों के हिसाब से, लेकिन जनरली क्योंकि ज्यादातर बीमारियां वायु से रिलेटेड होती हैं, इसीलिए मैंने बताया वायु मुद्रा। ठीक है, तो अब आपके हाथ की जो है, तीसरा जो है आपके हाथ की पोजीशन, ये ग्राउंड के बिल्कुल पैरेलल और आपकी साइड से 90 डिग्री के ऊपर ये होनी चाहिए। नीचे नहीं झुकाना, ऊपर नहीं लेके जाना, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। हाथ बिल्कुल सीधा, फिंगर कहीं टच नहीं करेंगी माथे के ऊपर या कहीं भी टच नहीं करेंगी, बिल्कुल, मतलब ये जो है ना पोजीशन रखनी है। अगला जो अनुलोम विलोम में ध्यान रखना है आपको, वो रखना है कि श्वास की आवाज आती है, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम भस्त्रिका ब्रेथ का यूज करते हैं, यानी कि धोखनी की तरह श्वास लेते हैं, तो पूरा श्वास अंदर भरना है, ये आवाज आती है, लेने की भी छोड़ने की भी, तो श्वास की आवाज आती है। अगला जो नियम है, एक गति के साथ, वेग के साथ, धीरे धीरे श्वास नहीं लेना कि जैसे सो जाएं आप, नहीं, गति के साथ श्वास लेना है और गति के साथ ही श्वास छोड़ना है। उससे अगला नियम, श्वास लेने में और श्वास छोड़ने में लगभग बराबर समय लगता है, क्योंकि भस्त्रिका ब्रेथ में यही होता है कि तो जब एक श्वास से लेंगे, मान लो 3 से 4 सेकंड, 5 सेकंड का समय लगेगा लेने में, फिर 1-2 सेकंड रोक लेंगे और फिर बाहर छोड़ने में भी 4-5 सेकंड, नॉर्मली मैं देखता हूं तो 3 से 5 या 6 सेकंड का समय लगता है। कईयों की श्वास लंबी है तो 7-8 सेकंड भी लग सकता है, लेकिन आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से श्वास अंदर भरना है और पूरा श्वास बाहर छोड़ना है। अगला नियम, जब श्वास अंदर भरेंगे तो मैंने बताया कंपलसरी, भरने के बाद भी छोड़ने के बाद भी 1-2 सेकंड श्वास को होल्ड करेंगे, एकदम ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, 1-2 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर जो है ना श्वास बाहर छोड़ेंगे और फिर श्वास अंदर भरेंगे। ये विशेष रूप से ध्यान आपको रखना है। तो श्वास की आवाज भी आनी चाहिए, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको। ठीक है, अब क्या होता है, अगर ये नियम पालन करते हुए आप अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो आपको बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, लेकिन पूरे मेथड के साथ। अब आपको दिक्कतें कहां आएंगी वो देख लीजिए। पहली दिक्कत, जब आप श्वास अंदर भरेंगे, जब श्वास अंदर भरेंगे तो जैसे आप ऐसे श्वास अंदर भर रहे हैं तो आपका क्या होगा, और जब श्वास, थोड़ा सा श्वास आपका जो है ना जैसे अंदर भरा तो पूरा श्वास नहीं गया, अभी जो है ना लंग्स थोड़े से खाली हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़े तो जब आप श्वास अंदर भरेंगे तो थोड़ा सा श्वास और खींचना है, ताकत लगाकर ऐसे, और जब छोड़ेंगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब एक्स्ट्रा छोड़ेंगे तभी आपके लंग्स खाली होंगे, और जब पूरा भरने के बाद थोड़ा सा ताकत से और भरेंगे तो पूरा अंदर भरा जाएगा, तब आपका अनुलोम विलोम पूरा होगा। इसके बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने में, आपका जो हाथ है थोड़ी देर बाद यहां थक जाता है तो नीचे आ जाता है, बस वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना, हाथ को नीचे नहीं आना देना। शुरू में आप ऐसे करते हैं, 2-3 राउंड इस हाथ से कर लिया, 2-3 राउंड इस हाथ से कर लिया, फिर 2-3 राउंड इससे कर लिया, फिर इससे कर लिया, लेकिन इससे फायदा ज्यादा नहीं मिलेगा। पूरा अगर फायदा लेना है तो आपको डिटर्मिनेशन स्ट्रोंग करना होगा। आपको क्या करना, पहले शुरू में 2-3 इससे कर लिए, फिर धीरे धीरे जो है इसको बढ़ाएंगे, 4 राउंड, 5 राउंड, 6 राउंड, 7 राउंड, ऐसे लेते जाए, 10 राउंड, 15 राउंड, 20 राउंड, 25 राउंड एक हाथ से कर रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरे हाथ से उतने ही राउंड कर रहे हैं। एक बार में लगातार कम से कम 50 राउंड काउंटिंग के साथ आपको करने चाहिए, तब अनुलोम विलोम का फायदा मिलेगा।
नॉर्मली मैं देखता हूं जब हम इस प्रकार से जैसे मैंने बताया है अनुलोम विलोम अगर आप करेंगे तो 3 से 4 या 5 राउंड आपके मैक्सिमम हो पाएंगे, क्योंकि कई बार लोग जो है ना उतना नहीं कर पाते, तो किसी को 3 राउंड, किसी को 4 राउंड, किसी का 5 राउंड। लेकिन अच्छा क्या है, 3 से 4 राउंड अच्छा है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा हो रहा है तो आप नॉर्मल सांस ले रहे हो। नॉर्मल कैसे लेते हैं लोग, ऐसे करते हैं, इससे कोई फायदा नहीं होना। 1 सेकंड भी वेस्ट मत करना। अगर आपको प्राणायाम ऐसे करना है तो फायदा तभी मिलेगा जब पूरा पूरा करेंगे, तभी फायदा मिलेगा। तो आपको समझ में आ गई। तो आपको क्या करना है, आपको पूरा जो है ना गहरा श्वास अंदर भरना है, पूरा श्वास बाहर छोड़ना है, और पूरी जो मैंने टेक्निक बताई है उसी के साथ करना है। थोड़ी देर के बाद जब थक जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा अपने हाथों को सीधा कर ले, थोड़ा सा ऐसे ऐसे कमर को कर ले, थोड़ा सा ऐसे ऐसे हाथों को कर ले, ऐसे घुमा ले, यानी कि गर्दन को ऊपर नीचे दाएं बाएं गोल गोल घुमाना। ये जो सूक्ष्म व्यायाम है प्राणायाम के बीच में कर लेना चाहिए। जब भी आपको यूं लगे कि मैं जो है ना अब थक गया हूं, मेरे से नहीं हो रहा है, सूक्ष्म व्यायाम कर लो, क्या दिक्कत है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो इससे आपको बहुत बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने बात की टेक्निक के बारे में कि अनुलोम विलोम जो है ना किस तरीके से किया जाता है। अगली जो मैं बात करता हूं कि अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है किन चीजों में फायदा करता है, कैसे है। वैसे तो देखो आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल चारों चीजों के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत बहुत फायदेमंद है। अगर सारे प्राणायामों में से एक प्राणायाम अगर चुनना हो तो वो अनुलोम विलोम प्राणायाम चुनना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, ये प्राणायाम कोई भी कर सकता है। भाई आपकी नाक की ऑपरेशन इमीडिएटली नहीं होना चाहिए, आज ऑपरेशन हुआ तो मैं कल कर लूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी जो है ना, अगर आपका पेट का ऑपरेशन हुआ है, आपका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, आपका किडनी का हुआ है, आपके घुटने का हुआ है, अगर किसी का भी ऑपरेशन हुआ है ना, इवन दो हार्ट ऑपरेशन के 1 हफ्ते बाद भी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। कई डॉक्टर तो बोलते हैं 2 दिन 3 दिन के बाद भी बोल देते हैं कि कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी कर सकते हैं। मैं कहता हूं छोटे 2 साल 3 साल के बच्चे को अनुलोम विलोम सिखा दो, कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा वो साल की। ठीक है, और घर में नियम बना दो कि भाई 10 मिनट 15 मिनट तो अनुलोम विलोम प्राणायाम सबको करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो बाकी प्राणायाम हैं, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम है, हर एक बंदा नहीं कर सकता। जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी है वो भस्त्रिका प्राणायाम नहीं कर सकते। जिनको बहुत ज़्यादा कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम है या हर्निया की प्रॉब्लम है, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, वो कपालभाति प्राणायाम सब नहीं कर सकते, वहाँ प्रिकॉशंस हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम सब नहीं कर सकते। लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा है 2 साल के बच्चे से लेके 100 साल के बूढ़े तक हर एक कर सकता है। दूसरी बात, आपने ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए खाना जो है, आप फ्रूट वगैरह खाए हैं तो आधे 1 घंटे बाद भी कर सकते हैं, रोटी खाई है तो 1.5-2 घंटे बाद भी कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूं कई बार तो ऐसा होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम अगर खाना खाने के 1 घंटे बाद भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये प्राणायाम कभी भी किया, दिन में 2-3 बार भी किया जा सकता है, 4 बार भी किया जा सकता है, तो ये कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्राणायाम जो है ना करने के बाद आप खाना खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जूस वगैरह पिया है तो आधे घंटे बाद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना जरूर कहूंगा कि दिल्ली गुड़गांव जैसे शहर में अगर आप रहते हैं जहां पर पोल्यूशन की भरमार है, बॉम्बे कलकत्ता जैसे शहर में रहते हैं जहां पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, पार्क में अनुलोम विलोम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जितने आपके अंदर ऑक्सीजन जाएगी उससे 10 गुना ज़्यादा पोल्यूशन भी अंदर जाएगा और वो जम जाएगा अंदर। तो अपने घर में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे किया जाता है, इसका मेथड क्या है, ये मैंने सब कुछ बता दिया आपको। फिर आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो किन बीमारियों में सबसे ज़्यादा फायदा करता है। नंबर 1, मेंटल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा फायदा करता है। जिन बहन भाइयों को स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ओसीडी की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है, नींद नहीं आती है, उन बहन भाइयों को डेली कम से कम 1 घंटे
अनुलोम विलोम करना चाहिए। आधे घंटे सुबह कर लो, आधे घंटे रात को सोने से पहले कर लो या इवनिंग में कर लो, लेकिन 1 घंटे अनुलोम विलोम करना चाहिए। अगर आप 1 घंटे अनुलोम विलोम कर लेंगे, आपकी मेंटल प्रॉब्लम बच ही नहीं सकती। पूरी तरह से आपकी मेंटल प्रॉब्लम बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगी। दूसरी बात, जिन बहन भाइयों को आंखें कमजोर हैं, आंखों की प्रॉब्लम है, कानों की प्रॉब्लम है, जिनको नाक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जिनको बोलने में कोई दिक्कत है, अनुलोम विलोम उनके लिए भी रामबाण का काम करता है। जिनकी नसें कमजोर हैं, जिनकी नर्व वीकनेस है, उनके लिए अनुलोम विलोम बहुत बढ़िया है। जिन बहन भाइयों को हार्ट की प्रॉब्लम है, मैं कहता हूं इससे बड़ी कोई औषधि हो ही नहीं सकती। हार्ट पेशेंट के लिए चाहे कितनी भी बड़ी ब्लॉकेज हो, अगर आपने हार्ट पेशेंट है तो 1 घंटे अगर अनुलोम विलोम कर लिया तो आपकी सारी ब्लॉकेज जो है ना साफ हो जाएंगी। स्टंट डलवाने के बाद भी ब्लॉकेज दोबारा हो जाती हैं, लेकिन अनुलोम विलोम अगर आपने कर लिया, जिस बहन भाई ने 20 मिनट अनुलोम विलोम कर लिया उसको हार्ट प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। और हो गई है तो 1 घंटा, आधा घंटे से 1 घंटा अनुलोम विलोम करना शुरू कर दो, आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। जिनको श्वास की प्रॉब्लम है, लंग्स की कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए अनुलोम विलोम बहुत बढ़िया है। जिन बहन भाइयों को एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनके लिए अनुलोम विलोम का बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जिन बहन भाइयों को बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा रहता है या कहीं भी पेन है, उनके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत अच्छा है। जो इमोशनली बहुत वीक हैं, उनके लिए अनुलोम विलोम बहुत अच्छा है। जिनको बहुत ज़्यादा जो है नींद की प्रॉब्लम है, उनके लिए अनुलोम विलोम बहुत बढ़िया प्राणायाम। जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा, लड़ाई और झगड़ा करने वाले हैं, उनके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत अच्छा है। मैं कहता हूं कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें अनुलोम विलोम आपको फायदा ना करता हो, उसके लिए अनुलोम। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, अनुलोम विलोम बैलेंस कर देगा। जो बहन भाइयों की कंसंट्रेशन नहीं बनती है, जो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जो डावाडोल रहते हैं, हमेशा डबल माइंडेड रहते हैं, हमेशा जल्दी जल्दी चेंज हो जाते हैं, उनके लिए अनुलोम विलोम रामबाण का काम करता है। जिनके रिलेशन में दिक्कत होती है, उनके लिए रामबाण का काम करता है अनुलोम विलोम। तो इसलिए अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है, आपकी मेंटल, इमोशनल, फिजिकल और स्पिरिचुअल जो है ना लाइफ के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और आपको डेली 20 to 30 मिनट्स अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए, हर एक को करना चाहिए। और बच्चों को भी 5-10 मिनट जरूर करवाना चाहिए। बच्चों को उनको बिठा के उनको अनुलोम विलोम करवाओ। फिर इसके बाद क्या आता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम में ये काम कैसे करता है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। अनुलोम विलोम प्राणायाम है ना 2 तरीके से काम करता है। पहला काम जो है, अनुलोम विलोम क्या करते हैं, जब हम श्वास अंदर भरते हैं, गहरी गहरी श्वास अंदर भरते हैं, पूरी श्वास अंदर भरते हैं, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या करता है, 10 से 20 गुना ज्यादा एयर हमारे अंदर लेकर जाते हैं हम। और उस एयर में क्या होता है, 20 से 21% ऑक्सीजन होती है। यानी कि जितनी ऑक्सीजन हमें मिल रही थी, ठीक है ना, उससे 10 से 20 गुना ज्यादा ऑक्सीजन हमारे लंग्स को, हमारे ब्लड को मिलती है। तो हमारे जो है ना वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाकर हमारा जो है ना फैट ज़्यादा इकट्ठा नहीं होने देती। वो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाके ब्लड को प्योरीफाई कर देती है, हमें एनर्जेटिक रखती है और वो सारे टॉक्सिन्स को ख़त्म कर देती है। अनुलोम विलोम से बड़ा कोई डिटॉक्सिफाई करने वाला प्राणायाम या कोई क्रिया नहीं हो सकती। तो वो पूरी तरह से जब श्वास बाहर छोड़ेंगे तो 10 से 20 गुना जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, तो आपकी बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई हो जाती है। तो पूरी आपको एनर्जी अंदर मिलती है और पूरी जो है ना रिलीज हो जाती है, आपके अंदर टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं। पहला तो ये काम ऐसे करता है। दूसरा काम कैसे करता है, ये 2 नाड़ियां होती हैं हमारे अंदर, ईडा और पिंगला, और तीसरी नाड़ी होती है सुषुम्ना। वैसे तो हमारे शरीर में 72,000 से ऊपर नाड़ियां हैं, लेकिन जो मेन 3 नाड़ी हैं, ईडा, पिंगला, यानी कि चंद्र नाड़ी जो लेफ्ट नॉक से है और सूर्य नाड़ी जो राइट से है, और इनके बीच में जो हमारी स्पाइनल कोड के सेंटर से है, वो है सुषुम्ना नाड़ी। अब ये जो 3 नाड़ियां हैं, ये तीनों नाड़ियों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हमारे को बीमारियां कब होती हैं, जब ये तीनों नाड़ियां जो है ना हमारे को इम्बैलेंस में होती हैं। तो जब चंद्र नाड़ी
हमारा जो है ना राइट ब्रेन को कंट्रोल करती है, और सूर्य नाड़ी जो है ना हमारे लेफ्ट ब्रेन को कंट्रोल करती है, और ये जो लेफ्ट और राइट जो ब्रेन है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। और इनके अंदर जो है ना जब इम्बैलेंस आ जाता है तभी बीमारियां होती हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या करता है, ईड़ा और पिंगला यानी कि गर्म और ठंडा दोनों को बैलेंस करने का काम करता है। और जब ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है और हमारी सारी जो है ना बीमारियां दूर हो जाती हैं। इस प्रकार से अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है हमारी लाइफ में एक चमत्कार से कम नहीं है। अगर आप फेस टू फेस अगर सीखना चाहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, चाहे मेरे से या मेरी टीम से सीखना चाहते हैं, तो 8010408408 नंबर के ऊपर अभी आप जो है ना व्हाट्सअप करें, कॉल करें और आप अनुलोम विलोम प्राणायाम सीख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहां भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने लाइक और फॉलो नहीं किया तो अभी करें, ताकि इस तरह का टेक्निकल जो ज्ञान है, स्पिरिचुअल ज्ञान है, वो आपको और मेरे से ज़्यादा मिल सके। और अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया लोगों के साथ, शेयर करें, क्योंकि यही एक प्राणायाम है जो आपको कैंसर से बचा सकता है। याद रखना, नहीं तो आने वाले 5 साल में करोड़ों लोग कैंसर से मरने वाले हैं। लेकिन अगर आपने रोज ये अनुलोम विलोम प्राणायाम किया तो कैंसर से बच सकते हैं। हे मालिक।